अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेडी कर रहे हैं वेलवेट ड्रेस 1 ईयर बेबी के लिए। इस पर मैं ज़िगज़ैग डोरी और कुछ मीटर के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की मेजर चेक करेंगे। तो ये मेरे पास 2 पीस ऑफ फैब्रिक के हैं योक के लिए। इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 13.5 इंच। तो फ्रिल के लिए 2 पीस ऑफ फैब्रिक के हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो है 18 इंच और लेंथ है इसकी 11 इंच। सबसे पहले हमने डिज़ाइनिंग के लिए योक पर मार्क करनी है, तो उसकी हम बैक साइड को साइड पर कर देंगे और फ्रंट को हम सीधी तरफ टर्न करके रखेंगे। और पहले मैं नेक की कटिंग करूँगी। नेक की जो विड्थ है वो मैंने रखी है 2 इंच और जो लेंथ है वो मैंने रखी है 3.5 इंच। इसको मैं राउंड शेप में कट कर लूँगी। बाहर की तरफ से भी मैं 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर कट करूँगी। अब इस नेक को मैं योक की बंद साइड की तरफ सेट करके रखते हुए इसकी जो आउटलाइन है यानी बाहर की साइड है वहाँ पर मैं मार्क करूँगी। एक निशान हमारे पास आ गया। अब सेम इसी तरह मैं 1-1 इंच के मार्जिन पर 2 से 3 निशान और लगाऊंगी। ऐसे ही 1-1 इंच के मार्जिन पर निशान मार्क करने के बाद इसको मैं चॉक के साथ थोड़ा सा डार्क करूंगी और योक को ओपन करने के बाद इसको सीधी तरफ टर्न करूंगी ताकि हमारे निशान योक के यानी नेक के दोनों साइडों पर आ जाएं। इस तरह निशान दोनों तरफ आ गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और ज़िगज़ैग डोरी को सेम इन्हीं निशानों पर मैं लगाऊंगी। ऐसे ही हम राउंड में ज़िगज़ैग डोरी को सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। डोरी लगाने के बाद डोरी को मैंने जो लास्ट लेयर लगाई है उसको मैंने ऊपर से 3 से 4 इंच छोड़ दिया, वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हम करेंगे योक की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर लाइन ली है, वो मैंने लिया 4.5 इंच और आर्म होल भी मैंने लिया है 4.5 इंच। चेस्ट लिया मैंने 6 इंच, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन। शोल्डर लाइन को थोड़ा सा डीप करेंगे। वेस्ट लाइन भी मैंने ली है 6 इंच। सेम इन निशानों पर कट कर देंगे। बैक साइड को भी सेम ऐसे ही हम कट करेंगे। बैक नेक की भी कटिंग करेंगे। नेक की जो लेंथ और विड्थ वो मैंने रखी है 1.5 इंच और बैक को हम सेंटर में से 2 पीस कर देंगे बटन प्लेकेट अटैच करने के लिए। बटन प्लेकेट बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ली है जिसको मैं सेंटर में से 2 पीस कर लूँगी और एक पीस को मैं एक साइड पर और एक को दूसरी साइड पर अटैच करते हुए हम बटन प्लेकेट बना लेंगे। अब मैं नेक पेस्ट करूँगी। नेक की वही जो मैंने कटिंग की थी उसको मैंने एक लॉन फैब्रिक पर पेस्ट किया है और मैं योक की सीधी तरफ रखते हुए पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगाई और अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम रिमूव करके छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको उल्टी तरफ टर्न करके हैंड स्टिच कर लेंगे।
वेलवेट का जो नेक है वो हमेशा लॉन फैब्रिक पर ही बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम वेलवेट पर ही बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और सिलाई लगाना मुश्किल होगा। नेक को रेडी करने के बाद अब हमने बैक पार्ट पर भी बटन ब्रैकेट अटैच कर लिए हैं। अब हम दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद मैंने लॉन फैब्रिक की ही और एक पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी, तो मैं बैक नेक पर इसकी पाइपिंग कर लूँगी। पाइपिंग को उल्टी तरफ टर्न करने के बाद मैं इसको किनारे की सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड पर जो हमने बटन ब्रैकेट बनाई है उसको मैंने 1.5 इंच तक बंद कर दिया है। अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले से करके रखी है। सिंपल वही मेथड है कटिंग करने का तरीका, मैं अपनी बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब स्लीव्स को हम शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। स्लीव्स को मैंने फ्रंट से सिंपल फोल्ड किया है। इस पर भी मैं ज़िगज़ैग डोरी की 3 लेयर्स लगाऊंगी। स्लीव्स पर ज़िगज़ैग डोरी भी लग चुकी है और यहाँ पर हमारी योक जो है रेडी है। अब हम लोअर फ्रिल को रेडी करेंगे। तो फ्रिल के ऊपर मैं एक और छोटी फ्रिल लगाऊंगी डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 27 इंच और उसकी जो लेंथ है वो है 6 इंच। इसकी मैं एक साइड से इसको राउंड कट करूँगी। निशान लगाने में कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो निशान आपको सही लगे आप उस निशान पर इसको कट करिएगा। एक साइड से मैंने इसको राउंड कट किया। अब मैं इसको बारीक फोल्ड करूँगी मशीन की मदद से। आप चाहें तो पिको भी करवा सकती हैं। फोल्ड करने के बाद साथ ही मैं इसको ऊपर ज़िगज़ैग डोरी की एक लेयर अटैच कर लूँगी। ये फ्रिल हमारी रेडी है। अब मैं बड़ी फ्रिल को लूँगी फ्रंट पार्ट और इस कपड़े को मैं अपनी योक के मुताबिक गैदर कर लूँगी। मैं यहाँ पर बड़े टांके की सिलाई लगाकर कपड़े को गैदर करूँगी। आप हाथ वाली चुन्नट डालना चाहती हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं। इस फ्रिल को रेडी करने के बाद अब मैंने जो छोटी फ्रिल रेडी की थी इस पर मैं 2-2 इंच के मार्जिन पर इसकी जो स्ट्रेट साइड है उस साइड पर 2 इंच के मार्जिन पर निशान लगा लूँगी और प्लेट्स बना लूँगी। निशान लगाने के बाद अब मैं पहले निशान को दूसरे निशान के साथ मिलाते हुए इसको पिन अप कर लूँगी। ऐसे ही हम तमाम फैब्रिक को प्लेट्स डालते जाएंगे और इसको पिन अप करते जाएंगे। इसको पिन अप करने के बाद अब मैंने जो फ्रिल रेडी की थी उसके हम एक साइड पर इसको रख कर इस तरह अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाते जाएंगे और पिनें निकालते जाएंगे। पहले हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे, फिर हम इसको योक के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बैक की भी मैंने फ्रिल रेडी कर लिया। बैक की भी फ्रिल अटैच करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब हम शर्ट की साइड की सिलाई लगाकर इसकी दामन को भी नीचे से सिंपल फोल्ड करके एक लेयर ज़िगज़ैग डोरी की लगा लेंगे।
अब हम मिरर अटैच करेंगे तो सबसे पहले मैं सेंटर में 3 निशान लगाऊंगी और फिर उनके साइडों पर 2-2 इंच के मार्जिन पर निशान लगाऊंगी। जो निशान मैंने फर्स्ट लाइन में लगाए हैं सेम उनके सेंटर में मैं दूसरी लाइन में निशान लगाऊंगी और फिर ऐसे ही दूसरी लाइन के सेंटर में तीसरी लाइन पर निशान लगाऊंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से मिरर अटैच कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई रियली होप यू लाइक दिस ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइन। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू इंशाल्लाह माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग स्टिचिंग आइडियाज़। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।